लालू यादव के जलवे का युग खत्म हो गया है। सियासत के बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद लालू का कोई राजनीतिक लाभ न तो उनकी पार्टी आरजेडी उठा पा रही है और न ही उनके सहयोगी लोग उठा पा रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है और वो ये है कि अब राजनीतिक दल जो हैं फिलहाल कांग्रेस के साथ, उनसे उनको लाभ मिल नहीं पा रहा है। बात कर लेते हैं वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी लालू की रणनीतिक चूक की, जिसका खामियाजा उनके बेटे तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा था। तेजस्वी का जलवा जरूर दिखा था इस चुनाव में, लेकिन लालू के कांग्रेस प्रेम ने उनकी लुटिया डुबो दी थी। वो सीएम बनने से चूक गए थे। लालू भी समझ गए हैं कि कांग्रेस के मायाजाल में फंसे रहने का कोई अब औचित्य नहीं बचा है। प्रियंका गांधी के दबाव में कांग्रेस को आरजेडी ने विधानसभा में 70 सीटें नहीं दी होती तो शायद नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। 12-14 सीटें कम रहने के कारण तेजस्वी की ताजपोशी नहीं हो पाई थी। शायद यही वजह है कि लालू का अब कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का प्रमुख बनाने पर लालू यादव ने भी अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल की तरह सहमति जता चुके हैं। वे ताल ठोक कर कहते हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व मिलना चाहिए। आश्चर्य होता है कि राहुल का दूल्हा बनने का प्रस्ताव देने वाले लालू अब उन्हें कुंवारा रखने की राय जता रहे हैं। ममता भी इन नेताओं के मिले समर्थन से गदगद हैं। उन्होंने सबका आभार भी जता दिया। लालू के रुख में अचानक आए इस बदलाव का सियासी पंडित विश्लेषण करने में जुट गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि राहुल गांधी को विपक्ष का दूल्हा बताने वाले और सोनिया गांधी के सियासी जमाने से ही बेहतर संबंधों के बावजूद लालू ने अचानक अपना मन कैसे बदल दिया। राहुल की राह में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए लालू ने 17 महीने तक साथ साथ सरकार चलाने वाले रहे नीतीश कुमार के साथ खड़े न होने का निर्णय लिया था। बेटों को सत्ता सुख से वंचित करने का जोखिम मोल लेने में तनिक भी संकोच नहीं किया था। लालू ने नीतीश कुमार का साथ दिया होता तो वे इंडिया ब्लॉक का संयोजक तो बन ही गए होते। नीतीश ने तो पीएम की रेस से पहले ही अपने आप को अलग कर लिया था। ममता ने जब नीतीश को संयोजक बनाने का विरोध किया तो लालू इसके लिए अड़ने लड़ने की बजाय चुप रहे। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने यह भी कह दिया कि संयोजक की जरूरत ही क्या है, यानी कि राहुल गांधी की मर्जी सहमति का लालू ने खूब ख्याल रखा था। इतना नहीं, उन्होंने बेटों को मिले सत्ता सुख को भी तिलांजलि दे दी। नाराज होकर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन ही छोड़ दिया और महागठबंधन की सरकार की जगह एनडीए की सरकार बन गई। डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और मंत्री बने तेज प्रताप यादव बेरोजगार हो गए। राहुल गांधी के नेतृत्व संभालने पर इंडिया ब्लॉक न सिर्फ लोकसभा चुनाव में नाकाम रहा, बल्कि बाद के विधानसभा चुनावों उपचुनाव में भी इंडिया ब्लॉक की दुर्गति ही रही है। लालू को अब लग रहा होगा कि राहुल पर दांव लगाना अपने अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करना है। उनके जैसा ही सोच दूसरे विपक्षी दलों का भी है। दूसरी ही लालू की पार्टी आरजेडी को लालू यादव की पार्टी को जिस बिहार में राजनीति करनी है, वहां भी राहुल सोनिया का चेहरा लाभ दिलाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस बिहार में तो आरजेडी के ही भरोसे है। दूसरी ओर ममता बनर्जी अपने प्रदेश में पंचायत चुनाव से लेकर के संसदीय चुनाव तक अपना परचम लहराती रही हैं। लोकसभा विपक्ष की तीसरी बड़ी पार्टी ममता की टीएमसी ही है, जिसके 29 सांसद हैं। 2009 के संसदीय चुनाव में ममता की पार्टी टीएमसी 19 सीटों के साथ लोकसभा में छठी सबसे बड़ी पार्टी थी। 2019 में इसके 22 तो 2024 में 29 सांसदों के साथ टीएमसी लोकसभा में चौथी बड़ी पार्टी बन गई है। ममता के पक्ष में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वे भाजपा से मुकाबला करने में सबसे सफल चेहरा है। ममता में भाजपा से लोहा लेने की क्षमता तो दिखती है, लेकिन बंगाल से बाहर उनका चेहरा नेताओं के अलावा जनता को कितना स्वीकार होगा, ये बात देखने लायक होगी। खैर, ममता के बारे में ये तो मानना ही पड़ेगा कि बंगाल में भाजपा की हवा निकालकर उन्होंने विपक्षी नेताओं को अपनी अलग पहचान बनाई है। यह वजह है कि लालू ने राहुल का मुँह छोड़ करके ममता के साथ खड़ा होने का फैसला किया है, लेकिन फैसला तो कर लिया है, पेंच अभी कई फंसेंगे। दरअसल आगे बिहार का चुनाव है। अब बिहार के चुनाव की रणनीति कांग्रेस के बिना सफल कैसे होगी, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस के साथ आरजेडी रही है। ऐसे में लालू यादव ने किनारे होने की बात तो कही है, लेकिन किनारा कहां तक सफल हो पाएगा, यह भी देखने लायक बात होगी। लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय राहुल गांधी के साथ साथ लालू यादव भी बने हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।